नमस्कार सभी भाइयों को। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि हमारे एक भाई साहब बोले कि यार आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन रहा, तो ऑफलाइन क्लास पढ़ाने में तो ठीक है, समझ में आता है, पर ये ऑनलाइन क्लास में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं भी एक वीडियो बना के देखता हूँ क्या समस्याएं आती हैं। बोले कि बोलने में और काफ़ी हेजिटेशन होता है, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक बना के देखता हूँ, इसलिए बनाया। आप लोग बताना ज़रूर कि कैसा लगा, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक लेके आए हैं, बड़ा स्पेशल टाइप का टॉपिक है हमारा, जो कि हमारे डिप्लोमा की मैकेनिक्स में भी है और बीटीसी की बुक में भी है। हो सकता है, क्योंकि बीएससी तो मैंने किया नहीं, ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट है नहीं, हो सकता है शायद उसमें भी हो। तो इस वजह से हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो सबसे पहले तो जानने वाली चीज है कि आखिर ये बल क्या होता है और समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो बल की एक छोटी सी डिफिनीशन है। बल वह वाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे सपोज दैट अगर हम किसी दीवार पे धक्का देते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो क्या होता है कि दीवार जो है हमारी स्थान नहीं छोड़ती है। अगर हम किसी गुटके पे अगर धक्का देते हैं या किसी भी ऐसी वस्तु पे जिसका वेट कम हो, तो वो अपना स्थान छोड़ देती है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो बल जो हमारा है, बल वह वाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको बल कहते हैं। इसका मात्रक, इसको मापते किसमें है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। और बल का फार्मूला होता है F = ma। यम मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब जान लेते हैं त्वरण क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी जो दर होती है उसी को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, इतना तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आप लोग पहले से ही समझदार हो, मतलब अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से बोलना चाहिए। तो बस वही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। तो पहले हमने बल जान लिया, अब क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दोनों आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। उसके बाद में जो उसका विकर्ण होता है, विकर्ण क्या करता है, जो आमने सामने के कोण हैं उनको समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर दो भागों में बांट देता है, और आमने सामने के कोण भी उसमें बराबर होते हैं। ठीक है। अब हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज, बल भी हो गया। अब बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो उस नियम में क्या है, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे किन्हीं दो बलों को यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणामी, जो उनका रिजल्टेंट होगा आर, वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। अब इसको याद करने का क्या फंडा है कि हम किस तरीके से जाने कि हम इसको याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, या तो हम डिफिनीशन याद कर लें या फिर फिगर याद कर लें। फिगर हमारा होता है इस तरीके से। अब इसमें उल्टा दिखाई देगा तो क्या बताएं। तो जैसे कि हमारा, अभी मैं बताता हूं, ये है, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो अब इसका हमने डिफिनीशन बताई थी। आप या तो फार्मूले से याद कर सकते हैं, फिगर से याद कर सकते हैं, या फिर आप चित्र से परिभाषा बना सकते हैं। किसी एक बिंदु, एक ये बिंदु हो गई, किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे किन्हीं दो बलों को, एक बल ये ले लिया, एक बल ये ले लिया, इसको हमने मान लिया P, इसको मान लिया Q। किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे किन्हीं दो बलों को यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणामी, उनका रिजल्टेंट जो होगा वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। ये दो बल हो गए, है ना। अब इसके विकर्ण द्वारा उनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो इसके विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। ये आर हो गया।
अब हमने क्या किया है, इसी डेरिवेशन को सॉल्व किया। इसमें आएगा r इजिकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये हमें प्रूविंग करनी है। तो इसके लिए ये हमने समांतर चतुर्भुज ले लिया, इसमें दो बल ले लिए, एक P हो गया हमारा और एक Q हो गया। अब क्या किया, ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। यहाँ पे हमने डॉट 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 करके एक लंब डाल लिया। लंब डालने के बाद में अब ध्यान से देखना, जब किसी भी हम रेखा पे लंब डालते हैं तो एंगल कितना हो जाता है, कोण कितना हो जाता है, 90 अंश। तो अब ये 90 अंश हो गया। तो हमारे इसमें दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं इसमें, एक ये ए ओ सी, दूसरा कौन सा हो जाएगा, डी ओ सी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लिया, ए ओ सी वाला, ए ओ सी वाला। तो इसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस की प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो अब इसमें हमारा कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये हमारा हो गया 90 अंश, इसके सामने की भुजा ये हो गई। भाई इस त्रिभुज में ये हमारा 90 अंश है तो इसके सामने की भुजा ये हमारी कर्ण हो गई, यानी कर्ण वर्ग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आधार वर्ग। आधार वर्ग ये हमारा आधार हो गया, एओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, यही मैंने लिखा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ, एओ की जगह पे हमने क्या किया है, ए डी प्लस डीओ, ए डी प्लस डीओ का होल स्क्वायर कर दिया। भाई अब ये चीज थी, ये रेखा थी, यहां तक तो क्यू था और ये हमें डिस्टेंस पता नहीं थी कि ये क्या है, ये हमको नहीं पता था, इतना नहीं पता था, इतना पता था तो इसको और इसको जोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया एओ प्लस डीओ का होल स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, लंबी हमारा ओसी है तो ये ओसी का स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर, ए सी की जगह पे हमने आर लिख दिया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी की जगह पे हमने क्या किया, क्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे डी ओ है तो डी ओ का स्क्वायर हो गया प्लस 2ad इंटू डी ओ, यानी कि 2ab होता है ना, तो ए की जगह पे ए ओ है और बी की जगह पे डी ओ है। उसके बाद ओ सी स्क्वायर को ओ सी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दिया। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर की जगह पे हमने क्यू स्क्वायर कर दिया प्लस डी ओ स्क्वायर, वैल्यू पता नहीं है तो डी ओ स्क्वायर लिखा रहने दिया, प्लस 2ad की जगह पे क्यू कर दिया, डी ओ की जगह पे डी ओ ही लिखा है और प्लस ओ सी की जगह पे ओ सी लिखा है। अब ये डी ओ और ओ सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज डीओसी में। अब इसमें हम त्रिकोणमिति शेषफल निष्पत्तियां जो हम पढ़े थे तो वो निकाल लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा, एंगल, जो थीटा जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार हो जाएगी। उसके बाद में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो अब लंब क्या हो गया, ओसी। तो हमने ओसी अपॉन कर्ण कितना है हमारा P, भाई डीसी की जगह पे जो कर्ण है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्ण है तो इसको हमने क्या किया है, इसकी जगह पे P लिख दिया है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ सी अपॉन पी, तो ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P साइन थीटा। अब देखिए ओ सी की वैल्यू हमको पता चल गई, हमको इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी थी, ओ सी की और डी ओ की। अब डी ओ की कैसे निकालेंगे, डी ओ में आ रहा है हमारा आधार, तो हम क्या करेंगे, आधार किस में आता है, आधार आता है हमारा कॉस में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू निकाल लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू डी ओ अपॉन
पी, भाई कर्ण आधार बटे कर्ण होता है ना कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो आधार हमारा हो गया डीओ, कर्ण हमारा पी है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डीओ अपॉन पी। तो अब डीओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, ओसी की भी पता चल गई और डीओ की भी पता चल गई। अब ये ओसी और डीओ की वैल्यू हम इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे। जब हम इसमें इस वैल्यू को रखेंगे तो देखना क्या सॉल्व होगा। अब ये था आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब पी कॉस थीटा डीओ की जगह पे, भाई डीओ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे, पी कॉस थीटा, तो डीओ की जगह पे हमने पी कॉस थीटा लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या थी, ओसी की जगह पे हम क्या करेंगे, ओसी की वैल्यू हमारी पी साइन थीटा है, तो वहाँ पे पी साइन थीटा लिख देंगे। अब क्यू स्क्वायर प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p कॉस थीटा, उसके बाद में ओसी स्क्वायर की जगह पे हमने पी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq या QP, बात एक ही है, कॉस थीटा प्लस इसका हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस, अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाले जो टर्म्स थे उनको हमने पास में लिख लिया, पी साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमने इनमें से कॉमन ले लिया। जब पी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2pq कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, वो हमने इसमें पुट कर दी। जब वो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग बताएंगे कि हमने ही जो वीडियो बनाया है ये आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मेरे पास वो सुविधाएं नहीं थी ना, वर्ड है कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये पहले से लिख के रख लिया ताकि ज़्यादा समय